जाएंगे एंड देन उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे. So we will wait for 5 minutes and then we will start at 5:05. Meanwhile, if anyone have any question, तो वो राइट डाउन कर सकता है, हैंड रेज कर सकता है. एक दफ़ा फिर से मैं क्लास के रूल्स वगैरह बता देता हूँ कि this is a professional class and you have to like participate in this. You have to react with the those reactions and आपको messages करने हैं. जितनी ज़्यादा participation आप करेंगे that will ultimately affect on your whole career growth in term of certification, in term of rankings, in term of जितनी भी आगे हमने इसको closing program जब close होगा तो उसके end पे जितनी भी mark sheet बनेगी that will ultimately affect on these जो भी आपके reactions, जो आपके messages, जो आपकी activities हैं and जो आपके tasks होते हैं उनके ऊपर depend करती है. Okay, so we will wait until 5:05. ओके सो अभी हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चैलेंज मिला था वो था कि हमने एक एप्लीकेशन चेक करनी है, ठीक है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है एंड द वन थिंग वी लव फॉर दैट एप्लीकेशन, ठीक है, और कोई एक ऐसी चीज जो मैं उसकी इम्प्रूव कर सकता हूँ. बीइंग एज एन प्रोडक्ट डिजाइनर, बीइंग एज अ यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, मैं उसकी क्या चीज इम्प्रूव कर सकता हूँ. सो मैंने ऑलमोस्ट 3 बजे तक जितनी सबमिशन हुई थी उन सबको मैंने चेक किया था एंड उनमें से कुछ मुझे बेहतर लगे, कुछ बहुत अच्छे थे. टास्क द वेरी फर्स्ट टास्क वी रिसीव ऑन द सेम डे
दैट वाज ब्रिलियंट एंड वो हमें सबमिट किया था कशफ ईमान ने। सो दैट वाज अ ब्रिलियंट टास्क। उसके अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स थे कि हमें एक जोन सी ऐप का पॉइंट हमें अच्छा लगता है, सेकंड जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम, तीसरा दोनों पेजेस को आपने टैग करना था एंड आपने उसको लिंक्डइन पर पब्लिश करके लिंक को हमारे ग्रुप में शेयर करना था। तो दैट वाज अ ब्रिलियंट टास्क कंप्लीटेड ऑन द सेम डे। और बाकी सबने भी टास्क अच्छा परफॉर्म किया, बट अब आप लोगों ने खुद अपने टास्क को जाके चेक करना है कि किस ने किस स्टेप को मिस किया था। एंड आई बिलीव मैंने चेक मार्क तो किया था सब टास्क को टिल 2 PM जितने टास्क सबमिट हुए थे, बट उनमें से कुछ टास्क में चैलेंजेस सही से परफॉर्म नहीं हुए थे, कुछ में आपके जो पेजेस को आपने टैग नहीं किया था, देन पोस्ट आपने एक चीज और, इसको मैं प्लस पॉइंट भी आपको बताऊंगा इसके कुछ। द प्लस पॉइंट वाज कि जिस पोस्ट में आप लोगों ने टैग किया हुआ था उस पोस्ट में आप लोगों की रीच भी अच्छी गई है, उसमें आप लोगों को रिएक्शंस भी रिसीव हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट अबाउट लाइक के आपको मैं डिजाइनिंग सिखा दूंगा, दिस इज लाइक कि प्रोफेशनली भी आपने आगे अपने आप को किस तरीके से ग्रो और किस तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। दिस इज द लिंक्डइन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी रखा है मैंने अगले थोड़े टाइम में, तो वो भी अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन भी देखता हूँ कि लिंक्डइन क्यों जरूरी है और ये आपके उसके अंदर क्या जो कैरियर में किस तरीके से एडिशन करेगा। अच्छा, मैसेजेस भी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे बिकॉज मैंने करने कौन कौन से पेज। ओके सो अभी ये दोनों पेजेस हैं आपके लेफ्ट एंड राइट पे, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है आई थिंक तो उसके ऊपर एक है इस ऑर्गेनाइजेशन का पेज एंड एक है हमारी जो सपोर्ट एंड पावर्ड बाय इन्फोनोन फाउंडेशन। तो इन दोनों के पेजेस दोनों लिंक्डइन पे मेंशन है, आई थिंक शाहजेब शेयर भी कर देंगे, ठीक है। सो टास्क तो हमने इस तरीके, अच्छा अब हम लिंक्डइन के ऊपर, हमने ऐसा लिंक्डइन के ऊपर ही क्यों रखा, बिकॉज लिंक्डइन इज बेसिकली कैरियर ग्रोथ प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मल्टीपल जो जॉब वैकेंसीज हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको रिसीव होती हैं एंड दीज ऑल आर प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ लाइक के सिस्टम्स हैं। किसी ने सिस्टम्स तक डायरेक्ट एक्सेस अगर करनी है तो वो किस तरीके से कर सकता है, या तो वो इस्लामाबाद पिंडी जहाँ पर इनकी ब्रांच है वहां पर रहता हो और उनको जाकर खुद अप्रोच करे। द सेकंड कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, वहाँ के जितने मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से देख सकते हैं, वहाँ पर हमारी क्या क्या वैकेंसीज अवेलेबल हैं, वहाँ पर हमारे क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इन सबको हम वाया लिंक्डइन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन इज बेसिकली अ सोर्स where all organizations are listed and they have made their pages। उनके ऊपर उन्होंने अपनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, अपने मेंबर्स, अपने जितने भी उनके जो प्रोग्राम्स एंड व्हाट एवर दे आर डूइंग इन द मार्केट वो उन्होंने लिस्ट किए होते हैं। सो दिस इज द प्लस पॉइंट। द सेकंड थिंग कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई इंटरव्यू अपनी कोई जॉब पोस्ट पब्लिश करती है, तो लेट्स सपोज सिस्टम्स ने या कोई और मैं कंपनी ले लेता हूँ, तलाबात है। अच्छा, द सेकंड थिंग कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, दिस इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड हैं सब यहाँ पर आपको मिलेंगी। द सेकंड पॉइंट कि अब आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई जॉब पोस्ट की है तो हाउ कैन यू गाइज गेट टू नो कि यार ये पोजीशन ओपन हुई है, एनीवन नहीं बता चल सकता until unless आपकी ईमेल उनके पास ना हो एंड दे हैव सेंड यू द ईमेल कि यार हमने ये पोजीशन ओपन किया है, तो आप अगर इस लिस्ट के अंदर फॉल करते हैं तो अप्लाई करें, ठीक है। तो दिस प्लेटफॉर्म इज द लाइक अ ब्रिज। जैसे ही वो पब्लिश करते हैं अपनी पोस्ट, जैसे आपने एक पोस्ट आज पब्लिश की है, ठीक है, जैसे ही वो पोस्ट पब्लिश करते हैं द पोस्ट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल द जिन्होंने उनको फॉलो किया था, ऑल द फॉलोअर्स, मतलब इसके अंदर भी फॉलो वगैरह होता है, ठीक है। तो आप जिस कंपनी को फॉलो करते हैं उसकी जितने भी पोस्ट होती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी पोस्ट वो कर रहे होते हैं वो आपको रिसीव होते जाते हैं। तो
दिस इज द प्लेटफॉर्म। जैसे ही उन्होंने पब्लिश किया, आपने उसकी पोस्ट को देखा एंड यू नो कि यार मेरे पास ये स्किल्स हैं, ये मेरे एक्टिविटीज हैं, एंड आई विल अप्लाई ऑन दिस पोस्ट। ठीक है, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म कि जहां पर आप आसानी से हर कंपनी को रीच आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब कंपनी ने तो इसके ऊपर अपना पेज बना लिया या अपनी प्रेजेंस बना ली, आप लोगों की प्रेजेंस कैसे होगी? ठीक है, तो इस प्रेजेंस को बनाने के लिए दिस कोर्स विल अल्टीमेटली हेल्प यू कि हम जो जो टास्क करेंगे उस टास्क को साथ साथ पब्लिश कर रहे होंगे, ताकि देयर विल बी अ जिसका है ना लिस्ट ऑफ पोस्ट विच आर पब्लिश्ड बाय यू गाइस, और आप लोगों की प्रोफाइल एक स्टैब्लिश हो रही होगी। एंड जिसे कहें ना कि स्टार्टिंग में आपको कभी भी एक आई वुड रिकमेंड एक परफेक्ट पोस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि यार हाँ ये मैंने टास्क किया, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस विल अल्टीमेटली टेक यू एट द पॉइंट कि जहां पर आपको खुद सेंस होगी कि अच्छा अब मार्केट में क्या चल रहा है, अब मैं किस तरीके का कंटेंट बना सकता हूँ, अब मैं किस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकता हूँ या इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म से गेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक टास्क आप लोगों का ये भी है कि अभी आप लोगों ने लिंक्डइन को अच्छे तरीके से थोड़ा सा जिसे कहें ना एक्सप्लोर करना है, एंड देन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन की कोई क्यूरीज हो तो वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द like explanation about our recent task about the platform. ओके, और पोस्टिंग के बारे में भी मुझे आई थिंक कुछ लोगों को इश्यूज हुआ होगा, तो आप जैसे इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे तो वो पोस्टिंग का भी आपको पता चलेगा। दैट इज अ वेरी सिंपल टास्क के क्रिएट पोस्ट करनी होती है, एंड देन जो भी कैप्शन और इमेज आपने अपलोड करना है वो अपलोड करने के बाद आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो द सेकंड सेशन बेसिकली यार कि हम अपने जो डिजाइन के अंदर मेन एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से लेके चलते हैं और उनके अंदर क्या चीजें नोट डाउन करते हैं। अच्छा, बेसिकली मैंने नीचे 4 एलिमेंट्स लिखे भी हुए हैं। कलर है, टाइपोग्राफी है, लेआउट है एंड यूएक्स डिसीजंस हैं। इनको हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। अगर मैं कलर पे आऊं तो आई वुड लाइक कि आप लोग बेशक कमेंट कर दें, कोई इशू नहीं है। मुझे बताएं कि जब आपके माइंड में एरर या डेंजर आता है तो आपके माइंड में सबसे पहले कौन सा कलर आता है? यस, द रेड कलर इज द बेसिकली ये कलर एसोसिएशन होती है और कलर आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस स्टेट को। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि सक्सेस या सक्सेस को अगर मैंने प्रेजेंट करना हो तो वो किस कलर से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ? ग्रीन, लाइक वाइट इज फॉर पीस बेसिकली। ठीक है, गुड। वार्निंग को अगर मैंने, एक होती है अलार्मिंग सिचुएशन, एक होती है वार्निंग। लाइक अलार्मिंग से पहले हमारे पास एक स्टेट होती है, यस, येलो, ऑरेंज। सो दीज आर द स्टेट्स जिनको कलर्स के साथ भी डिफाइन किया गया है। अब लेट्स सपोज ये कलर्स ही ना हो तो ये चीज एब्जॉर्ब करना भी मुश्किल है। अब मेरे पास लेट्स सपोज ये सामने एक स्क्रीन आपको प्रेजेंट हो रही है, इसके अंदर डिफरेंट आई थिंक कपल ऑफ कलर्स एडेड हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप कंसीडर करें इसके अंदर कोई कलर नहीं, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने व्हाट्सएप को कंसीडर करें कि उसके अंदर कोई कलर नहीं है, कोई ग्रीन कलर नहीं है, कोई उसके अंदर ब्लू कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट है ऐप। तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, उसको परसीव करना भी मुश्किल होता है। एंड देन कलर्स के साथ आप बहुत सी चीजें को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और बहुत सी चीजें इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, तो कलर्स की हमने अब कलर थ्योरी होती है। कलर थ्योरी को किस तरीके से, द नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर लुकिंग एट एनी डिजाइन, एनी स्क्रीन और एनी जिसे कहें पम्फलेट या बैनर या पोस्टर, सो यू हैव टू थिंक लाइक अ डिजाइनर कि यार अच्छा इसने ये कलर ऐड किया तो किस तरीके से ऐड किया।
ये टेक्स्ट लिखा है तो किस तरीके से टेक्स्ट लिखा है। लाइक मैं आपको एक छोटी सी अपनी हैबिट ही है वो बता देता हूँ। लाइक इन द वेरी बिगिनिंग मैं क्या करता था, वेन एवर आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर, तो मैं रास्ते में बहुत से बिलबोर्ड्स के साथ हमारे कुछ वो होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो आपके सेंटर ऑफ द रोड लगे होते हैं, तो उनको मैं बड़ा कीनली ऑब्जर्व करता था। अभी आजकल इस्लामाबाद पिंडी में आप लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे शायद, बल्कि पिछले दिनों था फीफा से रिलेटेड भी कुछ चल रहा था, ठीक है। अभी आजकल मैंने देखा तो एक बड़ा रेड कलर के बैनर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें आपको किस तरीके से पता चलेंगी, जब आप उस माइंडसेट से उस चीज को एब्जॉर्ब करेंगे, उस माइंडसेट से उस चीज को देखेंगे। जब आप सिर्फ ऐसे देख रहे होंगे कि अच्छा हाँ ये है बस पास कर दिया, तो उससे आपको कलर्स का, बेसिक्स का और उस जो 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 मैसेज आपको दिया जा रहा है उसका पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो whenever you are like moving or whenever you are watching a design or watching an element or watching a screen, always consider yourself as an technical person, ठीक है। I will not say कि नॉन टेक चीज है ये, नो, दिस इज द टेक्निकल टर्म, ठीक है। और आपको इसको टेक्निकल टर्म से देखना है कि यार अच्छा इसने ब्लू कलर यूज किया, किस रीजन की वजह से यूज किया। लाइक अब पहले मैंने आपको स्टेट्स दे के कलर का पूछा था, अब मुझे कोई ब्लू कलर की अगर कोई 3-4 टर्म्स बताना चाहे, लाइक ब्लू कलर कहाँ कहाँ यूज होता है, कोई भी दो भी बता सकते हैं आप। वेरी गुड, ट्रस्ट में यूज होता है, दिस इज वेरी गुड। एक और जगह भी यूज होता है, चले मैं एक और छोटी सी वो आपको हिंट दे देता हूँ। अभी मैं प्रोफेशनल प्रोफेशनल कर रहा था थोड़ी देर पहले, हरियप ट्रस्ट ठीक है, वैल्यू भी ठीक है, वेरी गुड। एक चीज मिस कर रहे हैं हम, प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है। लिंक्डइन आपकी ब्लू में है, ठीक है। फिर आपकी बहुत सी ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट्स और एजुकेशनल चीजें होती हैं जो ब्लू में होती हैं, ठीक है। तो दिस इज द कलर थ्योरी, दिस ऑल कम्स अंडर द रूफ ऑफ कलर थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा और डीप डाउन करूंगा तो कलर्स की स्टेट्स आ जाती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड देन उसके कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल्स भी मैंने निकाले हुए हैं, आई विल शेयर आफ्टर द सेशन इन द ग्रुप एज वेल, ठीक है। तो उसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने नोट डाउन कर लेना है और वो पूछते जाना है। अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, हम थोड़ा सा अभी आगे प्रोसीड कर लें, ठीक है। कलर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब लेट्स सपोज कंसीडर के ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं ये बड़े फंकी और बड़े स्टाइलिश से फॉन्ट्स में लिखी हों, जैसे वो हम राइटिंग में लिख रहे होते हैं, तो क्या आपको वो चीज समझ आएगी? नेगेटिव, ठीक है। तो अब टाइपोग्राफी बेसिकली है क्या? टाइपोग्राफी इज कि आप कोई भी डिजाइन या कोई भी एलिमेंट देखते हैं तो उसके अंदर जो चीज लिखी हुई है वो किस तरीके से लिखी हुई है, क्या क्या चीज एडेड है, फॉन्ट फैमिली क्या है, फॉन्ट का साइजेस क्या है, एंड फॉन्ट किस तरह के हैं। फॉन्ट इज बेसिकली एक आपकी फॉन्ट स्टाइल होता है, एक फैमिली होती है। कोई भी टाइम लाइक देयर आर लाटो, इंटर, रोबोटो, मेनी फॉन्ट फैमिलीज आर देयर, ठीक है। मैं कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहां से आप इनको डाउनलोड करते हैं और अपने डिजाइन के अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके डिजाइन की सबसे मेजर पार्ट होती हैं, बिकॉज इनके बगैर आप ना अपना इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो, ठीक है, और ना ही आप इनको इम्प्लीमेंट किए बगैर आप अपने डिजाइन को अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करें, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो अगर उसके अंदर एक टाइप होती है, ये जैसे मैंने अभी बताया रेगुलर फॉन्ट्स होते हैं। अच्छा, इनकी जो टाइप्स हैं वो 4 किस्म की टाइप्स हैं फॉन्ट्स की। एक होते हैं सेरिफ, एक होते हैं सैंस सेरिफ, ठीक है। मैं आपको ना यहाँ पर ले जाता हूँ जहाँ पर मेरी सारी चीजें डिफाइंड है। ओके, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आपको? ओके, इससे पहले मैं आपको ये कलर व्हील का भी बता देता हूँ, ये थोड़ी सी मिस होगी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बेसिकली ये कलर व्हील है,
ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था ना कि आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कलर्स होते हैं एंड इनका कॉम्बिनेशन ही आपको लेके चलता है अपने कलर्स के अपनी जो ऐप के कलर्स हैं उनकी तरफ। अच्छा, इसके साथ साथ आपकी अपनी ऐप, लेट्स सपोज कोई आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, मैं इन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये इनड्राइव की एग्जांपल इसलिए देता हूँ, दीज आर द मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन इन जिसे कहें हमारे सराउंडिंग्स में है। तो इनके अंदर प्राइमरी कलर्स यूज हुए हैं, सेकेंडरी कलर्स यूज हुए हैं, न्यूट्रल कलर्स यूज हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूट्रल्स होते हैं, उनके ऊपर जो ग्रीन कलर है दैट इज कमिंग अंडर द रूफ ऑफ प्राइमरी। देन उसके बाद सेकेंडरी कलर किसी किसी जगह पर आपको ब्लू नजर आएगा, किसी जगह येलो नजर आएगा, तो दैट इज सेकेंडरी कलर। ठीक है, कलर व्हील में और कलर थ्योरी में आपकी एक परसेंटेज भी यूज होती है, वो भी मैं बता देता हूँ, 60-30-10 रूल की। ठीक है, 60% आपके न्यूट्रल कलर्स होते हैं, 30% आपके प्राइमरी कलर एडेड होते हैं एंड 10% आपका एक्सेंट या सेकेंडरी कलर होता है। ठीक है, विच मेक्स जिसे कहें पूरी एप्लीकेशन को कवर करता है। ठीक है, एंड कलर के ऊपर और भी डिटेल में हम और ज्यादा तब डिस्कशन कर सकते हैं जब हम इन कलर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं विद इन द एप्लीकेशन, तो वो भी अभी हम करेंगे इम्प्लीमेंट। अच्छा, टाइपोग्राफी में आ जाता है आपके पास टाइप्स। अभी आई सॉ द मैसेज समवन वाज सेइंग एग्जैक्टली, मतीन सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट, डिस्प्ले, एग्जैक्टली दीज आर द फॉन्ट्स। इसके बाद हैंड रिटन में भी आ जाते हैं और मोनोस्पेस, दीज आर द मैं इन सबको लेके चलता हूँ। वैसे सैंस सेरिफ, सैंस इस ज्यादातर जो हमारे पास फॉन्ट्स यूज होते हैं ना वो सेरिफ और सैंस सेरिफ यूज होते हैं। ठीक है, these are the professional and they look sleek and they give the message properly। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ ये डिफरेंस है आपके एजेस का, ये कॉर्नर्स का। यू कैन सी माई एरो एज वेल, आपको मेरा एरो भी नजर आ रहा होगा ये। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे हम? द परफेक्ट वे ऑफ लर्निंग दीज फॉन्ट्स इज के सेंस से याद रखा जाए। सेंस का मतलब होता है नेगेटिव, नहीं, और सेरिफ का मतलब होता है ये आपके एजेस, कॉर्नर्स। ठीक है, सेरिफ फॉन्ट्स जिनके कॉर्नर्स होंगे और सेंस सेरिफ फॉन्ट्स जिनके कॉर्नर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक सेंस मींस नो ये याद रखने की जरूरत है। जब आपको ये याद हो जाएगा देन इट विल बी इजियर फॉर यू कि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे किस जगह पर कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है। तो दिस इज सेंस सेरिफ, दिस इज सेरिफ। हैंड रिटन इज बेसिकली आप कुछ भी लिख लें, हैंड रिटन फॉन्ट, एंड दे आर एक्चुअली एग्जिस्ट, और इनकी सॉरी वेबसाइट है गूगल की फॉन्ट्स, तो वहां से आप इन फॉन्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज प्रीटी मच इजियर स्टेप कि उनको डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है एंड उनको इंस्टॉल कर देना है, तो वो आपके लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। whatever tool you are using Photoshop, you are using Illustrator, Corel Draw, Figma एंड आपका और कोई भी सॉफ्टवेयर हो लाइक एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, हैंड रिटन के बाद आपके पास आ जाता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज मोर लाइकली हैंड रिटन, बट ये थोड़ा सा फैंसी टर्म में यूज होता है। ठीक है, और आपके अच्छा, अब मुझे कोई आप में से कोई एग्जांपल दें लाइक इन टाइप ऑफ फॉन्ट्स को आप कहाँ पर देखते हैं जल्दी से? एनीवन? आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स की विजुअलाइजेशन में, वेबसाइट्स में भी कहीं कहीं, वेबसाइट्स में नहीं इतना यूज होते। स्क्रिप्ट फॉन्ट बेसिकली आप ज्यादातर देखते हैं आपके वेडिंग कार्ड्स हो गए, आपके इनविटेशन कार्ड्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, एग्जैक्टली। ठीक है, सो इन जगह पर आप देखें तो आपको ज्यादातर स्क्रिप्ट और ये हैंड रिटन फॉन्ट्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज दे आर लिटिल बिट कैची फॉन्ट्स। और ज्यादातर लिखा हो तो बाकी सारा जो आपका कार्ड है वो आपका सैंस सेरिफ या सेरिफ में होता है, बट जहाँ पर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है किसी चीज को, इवेंट नेम को, तो वहां पर आपको इन फॉन्ट्स के साथ प्ले किया जाता है। डिस्प्ले इज बेसिकली बोल्ड फॉन्ट, ये बहुत बोल्ड होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं। एंड मोनोस्पेस आर लाइक इन फॉन्ट्स के दरमियान में कुछ स्पेसेस भी होते हैं। ठीक है, एंड उन स्पेसेस को अरेंज किया जाता है
ठीक है। सो दीज फॉन्ट्स आर मोनोस्पेस। मेन जो आपकी कैटेगरी है वो इन फॉन्ट्स की है, टॉप 4, और यही ज्यादातर यूज होते हैं आपके फॉन्ट्स। ओके, सो टिल नाउ हमने अभी तक अपने दो चीजें कवर की हैं, फॉन्ट्स एंड सॉरी कलर्स, फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? तो अभी हमारे पास 5 मिनट का बफर टाइम है, हम कोई क्वेश्चन अगर पूछना है किसी ने तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड देन हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आप क्वेश्चन अगर हैंड रेज नहीं कर रहे तो आप क्वेश्चन राइट करके भी लिख सकते हैं, नो वरीज। ओके, सो वी आर ओके। अभी हम जो हमने पोस्ट, अभी हमने 2 टास्क और भी असाइन मतलब अलाइन किए हुए हैं, तो लास्ट टास्क की कुछ मिस्टेक्स होंगी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और जो न्यू टास्क हमें डिफाइन होने हैं उनको भी प्रोसेस देख लेंगे। बट दिस टाइम मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट, जिसे कहें ना, उस टास्क की इम्प्लीमेंटेशन भी करके रखी है। सो मेक श्योर कि इस दफा आप लोगों का टास्क कंप्लीट हो सही तरीके से। The next thing we have is typography होगी। हाँ, वाइट स्पेसिंग। आप लोगों में से किसी को अंदाजा हो वाइट स्पेसिंग का? वाइट स्पेसिंग इज बेसिकली कि whenever you are placing some elements, some fonts, some sections, तो आप उनको कभी भी इकट्ठा जोड़ के बिल्कुल नहीं रखते, ठीक है। अभी इसकी अगर मैं छोटी सी आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो लाइक दिस, आपको ये 3 कार्ड्स पड़े नजर आ रहे हैं, ट्रू, बट इनके अंदर स्पेसिंग है। अगर इन्हीं कार्ड्स को मैं उठा के एक दूसरे के साथ रख दूंगा तो यू गाइज विल बी लाइक यार ये क्या हो रहा है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन विच वी आर गोइंग टू डिलीवर, ठीक है। तो दिस इज वाइट स्पेसिंग। अब ये तो है सिर्फ आपके इस डिजाइन के अंदर, you are like a product designer, you guys have to create the interfaces and create experiences, ठीक है। तो उसके अंदर वाइट स्पेसिंग आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा क्रिटिकल वे से यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अलाइनमेंट। अब ये सारी चीजें आपकी जो वाइट स्पेसिंग होगी, अलाइनमेंट होगी, ये सारी चीजें आती हैं विजुअल हायरार्की में, ठीक है। ये आपकी है विजुअल हायरार्की। अच्छा, एक चीज और हमने डिस्कस करनी है, ये टाइपोग्राफी से रिलेटेड है। इस मैसेज को देखें। सबसे पहले आप लोगों का जो फोकस है वो किस लाइन पे गया है, लाइक फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे? यस, ऑफ कोर्स सेकंड पे। देन उसके बाद आपने थर्ड लाइन पढ़ी है। देन उसके बाद हो सकता है हाफ ऑफ द यूजर स्प्लिट कर गया हो टॉप पे और हाफ यूजर स्प्लिट कर गया हो बॉटम पे, लाइक 70% बॉटम पे ही गया होगा। बिकॉज आप जब भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं यू ऑलवेज रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो बेसिकली ये पिक्चर आपको दिखाने का मकसद ये था कि दिस इज लाइक विजुअल हायरार्की। आपने किसी भी टाइपोग्राफी में फॉन्ट्स को यूज करना है, अपने आइकन्स को यूज करना है, अपने किसी भी चीज को यूज करना है, तो उसको जिस चीज को फोकस देना है उसको थोड़ा बड़ा रखना है, उसको थोड़ा बोल्ड रखना है, उसके थोड़े कलर कंट्रास्ट बेहतर रखना है, ठीक है। एंड देन उसी हिसाब से आपने उस इंफॉर्मेशन को साइड बाय साइड थोड़ा सा लेस फोकस एंड अपना कंटेंट को कंप्लीट कर देना, ठीक है। अब टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास मल्टीपल कुछ सेक्शंस भी आते हैं जिसके अंदर H1, H2, बॉडी, कैप्शन, सब टेक्स्ट, ये सारी चीजें आती हैं। H1 इज बेसिकली हेडिंग होती है, ठीक है। हेडिंग 1 सबसे लार्जेस्ट होती है, देन H2 होती है उससे थोड़ी सी छोटी होती है, एंड H3। हेडिंग के हमने 3 ये जो है बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है
बट अगर आपको कुछ अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कुछ डिजाइन सिस्टम्स या कुछ रूल्स क्रिएट करने पड़े, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन क्रिएट दोज रूल्स एंड यू कैन क्रिएट द साइजेस एंड हेडिंग्स अकॉर्डिंगली, जो कि आप ऐप यूज कर रहे होते हैं या ऐप बना रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, विजुअल हायरार्की का हमें पता चल गया। अच्छा, फॉन्ट्स, अब एक चीज इसके अंदर और आप लोगों को वैसे मैसेज भी ऐड करना चाहिए। अब इसमें से मुझे बताएं कि फॉन्ट फैमिली का अगर किसी को पता है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली हैंड रेज कर सकते हैं, आप बता भी सकते हैं। Yes, I have no font family. फॉन्ट फैमिली क्या होती है? फॉन्ट फैमिली में हम मुख्तलिफ किस्म की टेक्स्ट की डिजाइन सेलेक्ट करते हैं, जैसे वेरडाना है, एरियल है, और फॉन्ट वेट टाइम क्या होगा सर? ह्यूमन है। ठीक है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज होती हैं बेसिकली, इन्होंने अच्छे नाम दिए। इसके अंदर बेसिक जो ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं वो इंटर होती हैं, पॉपिन होता है, लॉटो होता है, ठीक है, मैनरोप होता है, मल्टीपल फॉन्ट फैमिलीज हैं, और मैं उसका फॉन्ट का लिंक भी शेयर कर दूंगा। इसके बाद होता है फॉन्ट का वेट, जो कि इस पोस्ट के अंदर भी डिफाइंड है। दिस इज बोल्ड, ठीक है। उसके Yeah. उसके बाद आपके पास आ जाता है सेमी बोल्ड, देन आपके पास मीडियम, देन आपके पास रेगुलर। ये 4-5 बेसिक फॉन्ट वेट्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन में यूज होने जरूरी भी हैं और आप इनको यूटिलाइज भी करते हैं, ठीक है। अब ये जो 5 हैं ये बेसिक होते हैं, इनके अलावा हैवी, एक्स्ट्रा बोल्ड, थिन, ये भी हो जाता है। इन फॉन्ट्स के वैल्यूज होती हैं 400 से स्टार्ट होती है, 400, 600, 400 रेगुलर होता है, 500 आपका मीडियम होता है, 600 आपका सेमी बोल्ड होता है, एंड 700 आपका बोल्ड होता है, एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो अभी टाइपोग्राफी के अंदर हमने और डिटेल्ड नॉलेज ले लिया, जिसके अंदर हमारे फॉन्ट आ गए, फॉन्ट की स्टाइलिंग आ गई, फॉन्ट के वेट्स आ गए, एंड हमने उस फॉन्ट को हमने किस तरीके से विजुअलाइज करना है और उसकी हायरार्की क्या करनी है। अच्छा, कुछ डिजाइन की मिस्टेक्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा, कि हम बीइंग एज अ डिजाइनर कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनमें हम, आप डिजाइन को यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक फॉन्ट फैमिली या 2 फॉन्ट फैमिलीज यूज कर सकते हैं। डोंट यूज मल्टीपल फॉन्ट फैमिलीज इन योर डिजाइन, दिस विल क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ योर डिजाइन, एंड अल्टीमेटली आपका जो डिजाइन का फोकस है, जो आप यूजर को अपने कोई इंफॉर्मेशन पास करना चाह रहे होंगे, वो इंफॉर्मेशन आप सही तरीके से करेक्टली पास नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो डोंट यूज टू मैनी फॉन्ट्स इन योर डिजाइन। अच्छा, किसी भी टेक्स्ट को ज्यादा छोटा भी नहीं कर देना, डोंट यूज टाइनी टेक्स्ट साइजेस। फॉन्ट फैमिलीज के साइजेस होते हैं, एक्यूरेट साइजेस होते हैं, जो कि हम मोबाइल एप्लीकेशन से लेके टैबलेट एंड देन ऑनवर्ड्स लैंडस्केप तक लेके चलते हैं, ठीक है। मोबाइल मोबाइल में आपके पास कुछ साइजेस आ जाते हैं विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 10 पिक्सल टू ऑनवर्ड्स, एंड आपके टैबलेट के अंदर उससे थोड़े से बड़े साइजेस आ जाते हैं, एंड ऑनवर्ड्स आपकी जो H1 H2 की हेडिंग्स हैं वो आपकी टैबलेट्स, लैंडस्केप्स एंड मोबाइल जो आपके डेस्कटॉप लेआउट्स होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं। बैड स्पेसिंग आपकी अल्टीमेटली आपके डिजाइन को इफेक्ट करेगी, ठीक है। एंड देन आप हायरार्की नहीं रखेंगे अपने डिजाइन की, तो वो भी आपको इफेक्ट करेगी। ओके, देयर आर सम एप्लीकेशंस जिनके अंदर हम ये लास्ट 3 चीजें जो हमने पढ़ी हैं उनको थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, एंड देन हम अपने टूल के इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। ओके, सो दिस इज स्पॉटिफाई। आप में से सबको स्पॉटिफाई का पता है। अभी आप इसके अंदर देखें कि आपकी दिस इज द होम स्क्रीन, ठीक है, एंड होम स्क्रीन के ऊपर आपके फॉन्ट्स, कलर कॉम्बिनेशंस एंड विजुअल
sans serif प्राइमरी कलर जो बैकग्राउंड को मिला ना, ये प्राइमरी कलर है। हमारे पास प्राइमरी कलर एप्लीकेशन के अंदर जो प्राइमरी कलर होता है हमारा 30% यूज हो रहा होता है, मतलब ज्यादा यूज हो रहा होता है। जो हमारे बैकग्राउंड, हमारे कार्ड्स के लेआउट्स, हमारे कार्ड्स के कलर्स, उन सबको हम न्यूट्रल कलर्स देते हैं। न्यूट्रल कलर्स ब्लैक में भी हो सकते हैं एंड व्हाइट्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। सो न्यूट्रल कलर आर बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लाइट जीरो, लाइक व्हाइट से शुरू होते हैं एंड ऑनवर्ड्स डार्क ब्लैक तक जा रहे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर लाइक न्यूट्रल कलर्स, ठीक है। हम एप्लीकेशन को न्यूट्रल कलर में बनाते हैं एंड देन उसके अंदर हम अपने प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर मैं इस ऐप पे आऊं, दिस इज एन एयरबीएनबी एप्लीकेशन, ठीक है। और ये रेंटल आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी जिस तरह के इंटरनेशनली यूज होती है परचेजिंग के लिए। इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि हमारे पास मेन प्राइमरी कलर कौन सा है? ये ईरियल है। आप फॉन्ट फैमिली बता रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर हमारा जो प्राइमरी कलर है वो ज्यादा ब्लैक यूज हुआ है, ठीक है ना। हाँ के बाद हाँ तो ब्लैक हमारा प्राइमरी कलर कंसीडर होगा, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास और एप्लीकेशन है ड्रॉप बॉक्स। इसका प्राइमरी कलर बताएंगे लेकिन साजिद नहीं बताएंगे। साजिद, आपको तो पता होगा, सो वी विल एक्सपेक्ट समवन एल्स टू बी। इसमें प्राइमरी कलर हमारा कौन सा? प्राइमरी कलर इज बेसिकली नॉट, यस, दिस इज ब्लू नॉट व्हाइट। व्हाइट हमेशा न्यूट्रल कलर्स में आ जाता है, व्हाइट, ग्रेस, ब्लैक्स, ये हमारे ज्यादातर न्यूट्रल कलर्स में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, ब्लू हमारा प्राइमरी कलर है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा कोई सेकेंडरी कलर है? इसके अंदर हमारा सेकेंडरी कलर नहीं है। सेकेंडरी कलर, अच्छा, इसके बाद है हमारे पास पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट का प्राइमरी कलर रेड है, ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। अच्छा, इन सारी एप्लीकेशंस में हमने प्राइमरी सेकेंडरी इनके अंदर नहीं था अभी, ठीक है। प्राइमरी कलर, इसकी वाइट स्पेसिंग, सी, आपको अपने सारे डिजाइन के अंदर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम स्पेसिंग और एक हायरार्की नजर आ रही होगी। सिमिलरली इन डिजाइन के अंदर भी अब ये डिजाइन्स बीइंग एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर आपने खुद बनाने हैं। whenever you are looking for any listing screen, तो आपने इस स्क्रीन को अपने माइंड में लाना है। जब तक आपकी वो स्क्रीन माइंड में नहीं आएगी आप उसको कभी भी बना नहीं सकेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को इंस्पिरेशन कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये भी आगे हमारे पास अभी आएगा। अब मेरे पास एक आइडिया आ गया कि यार मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है नोट टेकिंग की, और वो मुझे अपने लेट्स सपोज कहीं पे भी जाना है तो मैंने अपने कुछ नोट्स लेने हैं और उसके लिए मुझे अपने मोबाइल फोन में अपनी नोट टेकिंग की एक एप्लीकेशन चाहिए। तो अब मेरे माइंड में आइडिया कैसे आएगा कि वो नोट टेकिंग की एप्लीकेशन कैसे होगी? when I will see multiple inspirations, when I will interact with multiple application which are already giving the functionality, ठीक है। तो अब मैंने उन इंस्पिरेशंस को कहाँ से गेट करना है? तो उसके लिए हमारे पास हैं, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट डिजाइन कम्युनिटी पे मैक्सिमम जो हमारे पास यूज होती हैं वो बिहेंस यूज होती है, ड्रिबल यूज होती है, पिंटरेस्ट यूज होती है एंड हमारे पास फ्री पिक कुछ डाटा और डाटा कलेक्शन और एसेट्स के लिए यूज होती है, ठीक है।
तो बेसिकली इंस्पिरेशन के लिए हमारे पास 3 मेन सोर्सेज हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम अभी भी करंटली यूज कर रहे होते हैं। बहुत से जो हमारे डिजाइनर्स लाइक मैं उन्हें कहूँगा इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, वो अपनी बहुत सी अपने रूम की और अपने सेटअप की जो इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं वो पिंटरेस्ट से ले रहे होते हैं। बहुत से लोग अपने ड्रेसेस की जो इंस्पिरेशन है वो पिंटरेस्ट से ले रहे होते हैं। सो पिंटरेस्ट इज सॉर्ट ऑफ लाइक ऑल इंस्पिरेशनल सेटअप कि आप अपनी किसी भी चीज हो, किसी भी एप्लीकेशन हो, किसी भी आइडिया हो, उसकी इंस्पिरेशन यहाँ से ले सकते हैं। बिहेंस हो गया, ड्रिबल हो गया एंड पिंटरेस्ट हो गया। ओके हमारे पास ये सारी चीजें पूरी होगी। एक लास्ट चीज है, अच्छा ये टास्क मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, टास्क थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी मैं आपको अपने जो हमारा टूल जिसमें हम ये सारी चीजें परफॉर्म करेंगे उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, सो अभी आप में से कितने लोग मोबाइल फोन पर लॉग इन हैं एंड कितने लोग हमारे पास कोई भी सिस्टम लाइक लैपटॉप या सिस्टम पर लॉग इन है? एनीवन? लैपटॉप, ओके गुड। जुनैर, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, मोबाइल, most of the community is connected from the mobile. अच्छा लेट्स सपोज मोबाइल से तो आप इंफॉर्मेशन ले लेंगे, बट इनको प्रैक्टिस कहाँ पर करेंगे? इनको प्रैक्टिस करने के लिए आपको समवेयर कहीं ना कहीं अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप किसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो इट इज बेटर कि आप लोग लैपटॉप कोई ज्यादा उसकी स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई सिंपल सा आपके पास लाइक i4, i5, i6 वो कोई भी हो चलेगा। अब क्योंकि हमारा जो टूल है वो इतना हैवी नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम आप लोग जब इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हो तो ट्राई टू बी ऑन लैपटॉप, ताकि हमारी जो टास्क की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी साथ साथ होती रहे। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने जी कशफ सर वो भी हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस हो रही थी ना, इसलिए हम इसको फोन से ले रहे हैं। लेकिन जब अब हमें लाइक मैं बिल्कुल एक न्यू हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, लाइक मेरी यूनिवर्सिटी से मुझे रिक्वायर्ड इंटर्नशिप के क्रेडिट और मैंने पूरे करने हैं, तो मैं एक फिजिकल सुबह टाइम कर रही हूँ, शाम के टाइम इसके भी ऐड कर रही हूँ। तो वो भी प्रैक्टिकल जब आप हमें इसकी जो ऐप बताएंगे जहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, तो फिर हम साथ साथ लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल हम काम करेंगे इस पे। परफेक्ट। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ जाने लगे हैं। सो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि साथ में अभी आपने अपने जो भी लैपटॉप है कोशिश करनी है नेक्स्ट टाइम से उसके ऊपर अलाइंड होना है, और अपने जितने टास्क हैं वो आपने लैपटॉप के थ्रू ही सबमिट करने हैं या लैपटॉप पे ही परफॉर्म करने हैं। ओके, हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए फिग्मा। ठीक है, आपके पास क्रोम की एक्सेस होती है, आप वहां पर अपने इंस्पिरेशंस सब कुछ कंबाइन कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं कलेक्टिवली, एंड देन उनको आपने आसानी से ले आना है अपने फिग्मा टूल के अंदर। ठीक है, फिग्मा पेड टूल है वैसे तो, बट ये फ्री भी 3 फाइल्स की जो आपको परमिशन है वो आपको फ्री मिलती है। ठीक है, और आपने फिग्मा को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऑनलाइन भी यूज होता है तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल या शॉर्ट सा इंट्रो जिसे कहें कि किस तरीके से करना है वो भी मैं चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा। वैसे सिंपल है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं अगर आपको प्रेजेंट भी करूं, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एंड उसको सिंपली आपने बस लॉग इन कर लेना है और अपने डेस्कटॉप के अंदर ओपन कर लेना है। वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? सो दिस इज आवर फिग्मा। ठीक है,
फिग्मा की ये वेबसाइट है आपके पास। एंड सबसे मजे की बात ये है कि फिग्मा की अपडेट्स, फिग्मा के जितने भी न्यू टूल्स, फिग्मा की न्यू जितनी भी आपके अपडेट्स होती हैं, प्लगइन्स होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, वो इसी वेबसाइट के ऊपर आ भी रहे होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट हो रही होती है एंड इनके आर्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट को भी आपने एक दफा गो थ्रू कर लेना है, लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है, सिंपली आपने जाना है, इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, एंड ऑनलाइन पोर्टल पे आप इसको चला सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट थिंग द being as a product designer, the thing I like the most about Figma is कि मैं इसे कहीं भी even though I don't have any PC, I don't have any कोई भी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, किसी ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पर मेरे पास सिर्फ मेरे सिग्नल्स लाइक इंटरनेट सिग्नल्स हों और वहां पर भी कोई एक्सेस मुझे लैपटॉप की मिल जाए, तो सिंपली मैं अपना फिग्मा वहां पर चला सकता हूँ। सो दिस इज टोटली रिमोट। सेकेंड थिंग, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है। मोबाइल में भी आप इसको विजुअली देख सकते हैं, विजुअली चला भी सकते हैं, बट उसके अंदर आप अपना कोई डिजाइन परफॉर्म नहीं कर सकते, डिजाइन बना नहीं सकते। ठीक है, तो फिग्मा की एक ही चीज बहुत अच्छी है, इसके अंदर ये आपके पास फिग्मा के अंदर इटसेल्फ ये जितने टूल्स हैं ये उसी फाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इन सारे टूल्स की भी आपको एक्सेस ये पेड पे है, आपको सिर्फ फिग्मा डिजाइन मिलेगा, फिग्मा में एक वेव मोड ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी पेड में आती हैं। एंड उसमें भी जब हम अपना डिजाइन इतना बना लेंगे, इतना वैल्यूएबल बना लेंगे, हमारी स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, देन हम पेड की तरफ भी चले जाएंगे। ये उनके कुछ सोल्यूशंस वगैरह हैं, इन सारे आर्टिकल्स और इन कैटेगरीज को पढ़ना टाइम निकाल के, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ये उनकी कम्युनिटी है बेसिकली, ये रिसोर्सेज हैं सारे के हमारे पास, प्लगइन्स, आइकन्स, व्हाटएवर जो चीजें हैं वो कहाँ पर हमारे पास पड़ी हैं। एंड दिस इज द प्राइसिंग प्लान, सो वी नीड द स्टार्टर प्लान विच इज कंप्लीटली फ्री। ठीक है, बैक टू द डिजाइन। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे फिग्मा तो आपका ये हमारे पास फिग्मा पूरा पोर्टल है। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, आप लोग जब ऐप ऑनलाइन इसे लॉग करेंगे और क्रिएट न्यू फाइल करेंगे तो आपके पास सिंपली एक फाइल आ जाएगी। लाइक मैं अगर इस तरह करता हूँ, डिजाइन फाइल बनाता हूँ, तो सिंपली मेरे पास एक डिजाइन फाइल न्यू बन जाएगी। दिस इज माय डिजाइन फाइल। ठीक है, अब मेरे पास ये मेरे टूल बार आ रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे मेरे पास सारे पेजेस एंड सेक्शन आ रहे होते हैं टूल बार से। बल्कि मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ, ये आपकी फाइल का रीनेम हो गया, इसका मैं शॉर्ट सा इंट्रो दे देता हूँ आपको। ये हमारे पेजेस आ गए, जितने भी मैं पेजेस ऐड करूंगा वो इसके अंदर आते जाएंगे। लेट्स सपोज आई विल ऐड दिस एज अ कवर, उसके बाद मैं एक पेज ऐड कर लूंगा जिसके अंदर मैं अपनी दिखाऊंगा दिस इज माय ऐप डिजाइन एंड दिस इज माय इंस्पिरेशन। ठीक है, मोबाइल ऐप्स के लिए या वेबसाइट लैपटॉप के लिए कौन सा वाला इसमें सेलेक्ट कर? आप इसके अंदर हर किस्म का डिजाइन बना सकते हैं। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द मोबाइल या वेबसाइट। ये बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप मोबाइल का भी डिजाइन बना सकते हैं, वेबसाइट का भी डिजाइन बना सकते हैं, डेस्कटॉप का भी डिजाइन बना सकते हैं, हर किस्म का डिजाइन आप बना सकते हैं बिना किसी। वेब और ऐप में दोनों में सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारे एसेट्स आ जाते हैं, एसेट्स को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, मल्टीपल लाइब्रेरीज बनी होती हैं वहां से। ठीक है, एंड हमारे पास ये डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये प्लगइन्स भी होते हैं हमारे जो हमें डिफॉल्ट एक्शंस परफॉर्म कर के देते हैं। लाइक मैंने अगर कोई आइकन खुद बनाने की बजाय मैं यहीं से इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, और ये मेरा कंप्लीट एक लाइब्रेरी का सेट है जहाँ पर मैं अपने सारे वेरिएबल्स, अपने कंपोनेंट्स, अपनी सारी चीजें ऐड कर रहा होता हूँ। ठीक है, लेफ्ट पैनल ये मेरा फिग्मा का मेन
मैं अगर इसके ऊपर सारी फॉर्मेट्स आ जाते हैं कि मैंने अपना फ़ोन का डिज़ाइन बनाना है, अपने टैबलेट का डिज़ाइन बनाना है, डेस्कटॉप का डिज़ाइन बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, व्हाटएवर आई वांट टू डिज़ाइन, उसके अंदर यहाँ पर अब मैं लेट्स सपोज इसमें से 16 ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास एक जिसे कि मेरा आर्ट बोर्ड वो रेडी है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अंदर ये हमारे पास हमारा आर्ट बोर्ड बन गया है। अब the inspirations I will get from different resources, like ये मैंने अपने पास like this is my inspirations, ठीक है। तो इन इंस्पिरेशंस को मैंने वहां पर किस तरीके से डिजाइन करना है, क्या एलिमेंट्स बनाने हैं, क्या स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, वो आप लोग फिग्मा को इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्सप्लोर करके आएंगे। आपके सारे टूल्स नीचे एडेड हैं, फ्रेम्स हैं, आपके शेप्स हैं, आपका पेन टूल है, आपका टेक्स्ट टूल है, ठीक है, एंड कमेंट है। आप सिंपली टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट एंड शेप, इन दोनों चीजों से हर चीज फिग्मा के अंदर डिजाइन कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी कॉन्सेप्ट और एनी डिजाइन। आपको सिर्फ अच्छा इंस्पिरेशन रिक्वायर्ड है, जैसा इंस्पिरेशन है डायरेक्टली हमने इसके अंदर कॉपी कर लेना, ठीक है। सो हमारे पास दो टास्क हैं अगले सेशन के लिए, एंड इस टास्क को आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है मैं जल्दी से क्विकली गो थ्रू करवा दूंगा, क्योंकि हमारे पास दो चीजें और हैं डिस्कस करने के लिए। अच्छा, इस टास्क को एक्सप्लोर करने से पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमें हमारी एक ना इंस्टाग्राम की लाइक रिसेंटली किसी ने हमारा टास्क सबमिट किया, एंड सैयद कासिम अली, कासिम आपने टास्क सबमिट किया, बट वो टास्क हमारी जिसे कहें ना उन पॉइंट्स को स्पेसिफाई नहीं कर रहा था जिनको हमने कंसीडर करना था। लाइक वी वर फोकसिंग ऑन इंटरफेस के उसकी कौन सी चीज अच्छी लगी है और कौन सी चीज दूसरी है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपने अच्छा किया पोस्ट की, बट अगर हम अपनी टास्क की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फॉलो करेंगे तो दैट विल बी मोर इजी एंड दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू गाइस एंड फॉर अस कि हम उसको अच्छे तरीके से रैंक कर सकेंगे। ओके, सो दिस इज अ वेरी जिसे कहें ना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये स्पेसिफिकली हमारा इम्पैक्ट करेगा हमारी इवैल्यूएशन के ऊपर। ओके, वैसे मैंने ये चीजें बता दी हैं इन द वेरी बिगिनिंग, बट फिर भी मैं आपको एक दफा बता देता हूँ कि हमारा टास्क बेसिकली ये था कि अगर मैं आपके सामने, हाँ, टास्क हमारा ये था कि हमने अपने जो कोई भी एप्लीकेशन लेट्स सपोज हमें पसंद आती है या हम सेलेक्ट करते हैं, तो उस एप्लीकेशन को हमने क्या चीज ऐसी एक पॉइंट है या कौन सी एक ऐसी स्क्रीन है, ठीक है, या उस ऐप उस जो भी स्क्रीनशॉट लिया है उसमें क्या एक ऐसी चीज है जो मुझे पसंद है, ठीक है। एक हमने टास्क की जो स्क्रीनशॉट है वो ऊपर चैनल में शेयर भी किया था, वो इसलिए था कि वन थिंग यू लव, कि उसमें से आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी। लेट्स सपोज अगर मैं ये स्क्रीन ले लेता हूँ तो इसके अंदर मुझे कौन सी एक ऐसी चीज है जो अच्छी लगी है, ठीक है। आई वुड से कि यार मुझे ये मैस्कॉट बहुत अच्छा लगा। आई कैन से यार आई लाइक द स्टाइल ऑफ दिस टाइपोग्राफी, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये थी कि आप लेट्स सपोज इसी स्क्रीन के अंदर आपने अगर कोई चीज इंप्रूव करनी हो तो आप वो इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या चीज इंप्रूव करना चाहेंगे, तो मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ लाइक कि मैं इस बटन का कलर इंप्रूव करना चाहूंगा। सो दिस इज द एक्चुअल टास्क कि वो चीज जो मुझे अच्छी लगी और वो चीज जो मैं इंप्रूव करना चाहूंगा। अभी हमें कुछ टास्क रिसीव हुए तो उसके अंदर बिल्कुल उस ऐप से रिलेटेड कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स राइट डाउन हुए थे, तो वो एक किस्म का अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। हमने बेसिकली डिजाइन को पहले देखना है।
ठीक है, और जो टास्क था वो भी डिजाइन से रिलेटेड था। सो इसको हम आगे के लिए नेक्स्ट टास्क के लिए कोशिश करेंगे कि ऐसी हमारे पास सिचुएशन ना बने। ये हमारा है नेक्स्ट टास्क। आई थिंक इसके अंदर मैंने और ज्यादा क्लियर कर दिया कि बेसिकली आपने कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है, दिस टाइम यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट अगेन, ठीक है। कोई भी एक एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, कोई भी एक एप्लीकेशन हो सकती है, उसके अंदर से आपने उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। लेट्स से वैसे मैंने आगे एग्जांपल दी हुई है, मैं उस पर ले चलता हूँ आपको। मैंने इनड्राइव का ही ले लिया, ठीक है। तो उसके अंदर हमने कौन सी चीज जो है जो स्क्रीनशॉट लिया, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन उसकी ये है कि उस स्क्रीनशॉट के अंदर कौन सा प्राइमरी कलर यूज हो रहा है, कौन सा एक्सेंट कलर यूज हो रहा है, टाइपोग्राफी किस स्टाइल की यूज हो रही है। अब अगर आपको टाइपोग्राफी की फैमिली नहीं भी पता तो आपको उसकी कैटेगरी जरूर पता है, बिकॉज इस लेक्चर में आपको पता चल गया। तो उसको आपने राइट डाउन करना है। फिर उसके अंदर कौन सा लेआउट किस तरीके से यूज हुआ है वो नोट डाउन करना है। और एक कोई भी यूएक्स डिसीजन, अब यूएक्स डिसीजन में आ जाता है आपकी थिंकिंग कि यार अच्छा ये राइड अगर आ रही है तो ये राइड किस तरीके से आ रही है, क्या चीज इसके अंदर अच्छी है। एक वो पॉइंट आपने नोट डाउन करना है। मैंने इसकी इंप्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से आपके लिए करके रखी है ताकि कोई भी इश्यू आप लोगों को फेस ना करना पड़े। लाइक मैंने एक ये स्क्रीनशॉट सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले देखा कि मेरा प्राइमरी कलर कौन सा यूज हो रहा है। मेरा पर्पल प्राइमरी कलर यूज हो रहा था, मैंने लिख दिया मेरा प्राइमरी कलर पर्पल है। एक्सेंट कलर, आप यहाँ पर कलर लिखेंगे, मैंने यहाँ पर सिर्फ एडिंग लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर का यूज हो रहा है एक्सेंट कलर तो लिख देंगे, नहीं यूज हो रहा तो हम इसको रिमूव रखेंगे, मतलब नील लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर बताना है कि टाइपोग्राफी किस स्टाइल की यूज हो रही है। मैंने इसको नोट किया, सारी देखी तो मुझे पता चला कि इसके अंदर सैंस सेरिफ यूज हो रही है, ठीक है। फिर मैंने एक और चीज नोट की कि एक स्क्रीन के अंदर किस तरीके से यूज हो रही है। बड़ी हेडिंग्स लगी हुई हैं, अच्छा विजुअल्स नजर आ रहे हैं एंड बड़ी जैसे कहीं क्लियर टाइपोग्राफी है। तो मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए उसके अंदर। नो आई डोंट नीड एनी मोर एक्सप्लेनेशंस। और ये वो वाला काम नहीं है कि जितनी ज्यादा ऐसे लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्साइज, वेरी कॉम्पैक्ट टू द डिजाइन। उसके बाद मैंने अपना लेआउट बता दिया। मुझे इस लेआउट के अंदर मेरा टॉप बैनर एंड मुझे ये ग्रिड्स बहुत अच्छे लगे थे। सो आई रोट दिस कि यार ग्रिड्स ऑन होम स्क्रीन एंड लिस्टिंग इन द चैट स्क्रीन, ये मुझे अच्छी लगी, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग कि यूएक्स इसके अंदर क्या इंप्रूव हो सकता है। तो हाँ, मैंने उसे बताया कि आई लाइक द होम लेआउट, ये ठीक है, कि उस इसके अंदर के प्रॉपर फोकस पॉइंट्स कहाँ कहाँ है मेरे पास, ठीक है। और ग्रिड्स की सेपरेशन किस तरीके से हुई है, ये चीज मुझे पसंद आई। तो मैंने उसको बस सिर्फ 3 पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स में कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में लिख के सबमिट कर देना है। अच्छा, अब इस टास्क को आपने सबमिट किस तरीके से करना है, द सिमिलर वे। जो चीज आप लिखेंगे नीचे आप स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे, ठीक है। एंड आप अपने कैप्शन में ये लिख सकते हैं एक चीज। द सेकंड पॉइंट, मैंने देखा है कि कुछ डिजाइनर्स भी हमारी कम्युनिटी में बहुत एडेड हैं। तो जितना अच्छा आप डिजाइन को प्रेजेंट करके उसकी प्रेजेंटेशन देंगे उतना अच्छा आपके टास्क की रैंकिंग होगी, ठीक है। ये मैंने राइट डाउन करके लिख दिया। अब आप लोग अगर राइट डाउन करके लिखेंगे दैट इज लाइक मीट एक्सपेक्टेशन, वी आर मीटिंग द क्राइटेरिया, ठीक है। लेकिन इफ समवन इज लाइक टारगेटिंग, पॉइंटिंग आउट के यार ये इसका प्राइमरी कलर है, ये पॉइंट अच्छा लगा है मुझे एंड आई कैन ऐड दिस, आई कैन ऐड द कलर ओवर हियर, और वो चीज डायरेक्टली उसके अंदर पॉइंट हो रही होगी एंड डिजाइन के अंदर मौजूद होगी एंड अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रही होगी, प्रेजेंट हो रही होगी, तो जाहिर सी बात है उसको थोड़े से प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड एंड नेक्स्ट टास्क आपको पता चल गया है, एक ये टास्क है, ठीक है। टास्क को सबमिट आपने उसी तरीके से करना है, पेज पे जाके आपने अपने मेंशन कर देने हैं लिंक्स एंड फिग्मा को एक्सप्लोर करना है, फिग्मा को एक्सप्लोर करके आना है। और नेक्स्ट में हमने जिसे कहें ना विजुअली चीज़ों को चेक करना है। इसी प्रेजेंटेशन को जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो सी यू, जो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं और जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो मैं चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है।
एंड आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क। क्वेश्चन पूछेंगे। आज के सेशन में हमारे पास क्वेश्चन का टाइम नहीं रहा, बट नेक्स्ट में इंशाल्लाह क्वेश्चंस का टाइम रखेंगे हम। ठीक है, इन चीज को रिवाइज करके आए एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।